ओम गणेशाय नमः। द्वितीय खंड गणेश पुराण कथा पंचम अध्याय गजानन का पुनर्जीवन दान वर्णन। आप सुन रहे हैं विजडम वेव एनर्जी, जहाँ सिर्फ ज्ञान की ही बात कही जाती है। अन्य अध्यायों का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहाँ से भी सुन सकते हैं। देवताओं की प्रार्थना पर शिवजी ने कुछ देर विचार किया और फिर बोले, हे देवताओं, उत्तर दिशा की ओर जाओ। मार्ग में जो भी प्राणी प्रथम दिखाई दे उसी का सिर काट लाओ और गणेश के कमंद पर जड़ दो। पहले उस कबंध को स्वच्छ करके उसका पूजन करो, फिर काट कर लाए गए सिर को तुरंत ही कबंध पर रख दो। इस कार्य में उस समय विलंब नहीं होना चाहिए। शिवजी के आदेशानुसार देवताओं ने पार्वती कन्या के कबंध को भले प्रकार धोया और फिर पहुंचकर उसका पूजन किया। तदुपरांत उत्तर दिशा की ओर चल दिए। मार्ग में सर्वप्रथम एक दांत का हाथी मिला। उन्होंने उसका सिर काटा और गणेश के कबंध पर रख दिया। फिर उन्होंने शिवजी से निवेदन किया कि हे त्रिपुरारी, आपने शिवापुत्र के कबंध पर हाथी का मस्तक रख दिया है, अब उसे प्राण प्रदान करने का कार्य ब्रह्मा, विष्णु और आपको करना है। कबंध पर सिर रखे जाने के समाचार से सभी उपस्थित जन प्रसन्न हो उठे। फिर समस्त देवताओं ने शिवजी के चरणों में प्रणाम करके निवेदन किया, हे जगदीश्वर, आपके जिस दिव्य तेज से हम उत्पन्न हुए हैं, वही तेज वेद मंत्रों द्वारा इस बालक में प्रविष्ट हो, ऐसी कृपा कीजिए। शिवजी ने स्वीकार की तथा समस्त देवताओं ने वेद मंत्रों के द्वारा जल को अभिमंत्रित कर उससे बालक को अभिसंचित किया। उस जल का स्पर्श पाते ही बालक में चेतना लौटने लगी और वह कुछ ही क्षणों में जीवित हो गया। जैसे कोई व्यक्ति सोते से जाग जाता है, वैसे ही उसने नेत्र खोल दिए। अब उस अत्यंत सुंदर बालक का मुख हाथी के समान हो गया। शरीर का वर्ण लाल था और मुखमंडल पर अत्यंत उल्लास दिखाई देता था। उसकी आकृति कमनीय थी। इस प्रकार शिवापुत्र को पुनर्जीवित हुआ देखकर समस्त देवता और शिवगण अत्यंत प्रसन्न हो रहे थे। सभी को विश्वास हो गया कि अब विश्व का संकट दूर हो जाएगा। कुछ देवता भगवती उमा के पास दौड़े गए। उन्होंने माता के चरणों में प्रणाम कर निवेदन किया, हे गणेश जननी, आपका पुत्र पुनर्जीवित हो गया है, अब आप पूर्ण रूप से प्रसन्न हो जाइए। पुत्र का पुनर्जीवित होना सुनकर पार्वती जी उधर दौड़ पड़ी और अपने पुत्र को जीवित देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने पुत्र को दोनों हाथों में पकड़कर अपनी गोद में लिया और हृदय से चिपका लिया। उधर भगवान शिव भी अत्यंत प्रसन्न हो रहे थे। हर्ष के कारण उनके नेत्र मूंदे जा रहे थे। गजानन का अभिषेक तथा वर प्रदान करना। गजानन रूप से उमातने के पुनर्जीवित होने के उपलक्ष्य में बड़ा भारी अनोत्सव मनाया गया। सभी देवताओं और गणों के नायकों ने उनका अभिषेक किया। तब समस्त सिद्धियों ने उनका विधिवत पूजन किया और कल्याणमयी पार्वती जी ने अपने दुख नाशक कर कमलों से बालक के अंगों का स्नेह से स्पर्श किया। फिर वे उनको बार बार प्यार करने लगी तथा बोली, हे पुत्र, तुम्हें बड़ा कष्ट पहुंचाया गया, परंतु अब सभी को ठीक प्रकार से शिक्षा मिल चुकी है। उन्होंने पुनः कहा, मेरे हृदय, अब उस कष्ट को भूल जा। अब तो तू पूर्ण रूप से धन्य हो गया है। अब यह सभी देवता, ऋषि मुनि आदि सर्वप्रथम तेरी ही पूजा किया करेंगे। आज से तू सभी शुभ कर्मों में अग्र पूजन का अधिकारी हो गया है।
अब भविष्य में तुझे सताने का साहस कोई भी न करेगा। तदुपरांत जगदम्बा ने गजवंदन को अमोघ वर प्रदान करते हुए कहा, हे पुत्र, इस समय तेरा मुख सिंदूर युक्त दिखाई दे रहा है, इसलिए संसार में तेरी पूजा सिंदूर से की जाएगी। पुष्प, चंदन, गंध, नैवेद्य, निराजन, तांबूल, दान एवं नमस्कार आदि के द्वारा तेरा पूजन करने वालों को समस्त सिद्धियाँ प्राप्त होंगी और समस्त विघ्नों का निस्संदेह ही शमन हो जाएगा। फिर भगवती ने उसे अनेक प्रकार की वस्तुएं प्रदान कर सम्मानित किया। तब निर्भय निश्चिंत हुए देवता उन पार्वती पुत्र को भगवान शंकर के पास ले गए और उनकी गोद में बिठा दिया। शिवजी ने उनके मस्तक पर वरद हस्त रखते हुए कहा, यह मेरा द्वितीय पुत्र है। तब गजानन ने भी गोद से उठकर अपने पिता भगवान शंकर के चरण कमलों में श्रद्धा सहित प्रणाम किया। फिर अपनी माता को प्रणाम कर ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं और नारद आदि ऋषियों का अभिवादन किया और बोले, यद्यपि अभिमान करना तो स्वाभाविक है, फिर भी मुझे अहंकारवश जो अपराध हुआ उसे आप सब क्षमा कर दें। तब ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों देवताओं ने हर्षित होकर गजानन को इस प्रकार वर दिया, हे देवगण, जैसे त्रिलोक में हम तीनों देवता पूजे जाते हैं, वैसे ही तुम इन गणनाथ का भी पूजन करना। मनुष्यों का भी कर्तव्य है कि वे इन्हीं का पूजन सर्वप्रथम किया करें। हमारा पूजन इनका पूजन करने के बाद ही करें। यदि कोई इनका पूजन पहले न करके हमारा करेगा तो उसके पूजन का फल नहीं होगा। त्रिदेवों की घोषणा सुनकर सभी को बड़ा आनंद हुआ। तभी महिमामयी माँ शक्ति उमा की प्रसन्नता के लिए त्रिदेवों और सभी देवताओं ने गणेश्वर को सर्वाध्यक्ष की उपाधि से विभूषित किया। तदुपरांत उमापति भगवान शिव ने गजानन को सदैव सुखी करने वाले अनेक वर दिए। नीलकंठ बोले, हे गिरिजा सुवन, हे पुत्र, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए अब तुम समस्त विश्व को ही प्रसन्न हुआ समझो, क्योंकि मेरी प्रसन्नता में विश्व की प्रसन्नता और मेरे रोष में संसार का रोष निहित है। अब कोई भी देवता, दैत्य, यक्ष, किन्नर, उरग, मनुष्य आदि तुम्हारे विरोध का साहस नहीं कर सकता। तुम माँ शक्ति के पुत्र हो, इसलिए स्वयं भी अत्यंत तेजस्वी हो। तुमने युद्ध में माँ पराक्रम प्रदर्शित करके स्पष्ट कर दिया है कि तुम्हारा सामना कोई भी नहीं कर सकता। विघ्नों के नाश में तुम सर्वश्रेष्ठ हो गए। सभी के पूज्य होने के कारण मैं तुम्हें अपने समस्त गणों का अध्यक्ष बनाता हूँ। शिवजी ने कुछ देर बाद पुनः कहा, हे गणाध्यक्ष, तुम्हारा जन्म भाद्रपद मास की चतुर्थी को शुभ चंद्रोदय में हुआ है, इसलिए उस दिन तुम्हारा व्रत रखना भी कल्याणकारी होगा। यह चतुर्थी व्रत और पूजन सभी वर्ण के मनुष्यों और स्त्रियों को भी करना चाहिए। जो राजा आदि अपने अभ्युदय की कामना करते हों, वे भी इसे करके अभीष्ट फल प्राप्त कर सकते हैं। तुम्हारा व्रत रखने वाला मनुष्य जिस जिस पदार्थ की कामना करेगा, उसकी भी प्राप्ति उसे अवश्य होगी। भगवान शंकर द्वारा इस प्रकार वर प्रदान करने पर समस्त देवताओं, ऋषियों और गणों ने उनका अनुमोदन किया और फिर समस्त उपचारों से विधि विधान पूर्वक गणाध्यक्ष का पूजन किया। फिर शिव गणों ने भी उनका पूजन वंदन किया। गणाध्यक्ष गजानन भगवान की जय बोलने लगे। इससे समस्त लोक की गूंज उठी। अपने प्राण प्रिय पुत्र का इस प्रकार सम्मान हुआ देखकर पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई। आनंद उत्सव का समारोह। अब भारी आनंद उत्सव मनाया जाने लगा। देवगण धुंदबिया बजाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी, गंधर्वों ने मधुर ध्वनि में गीत गाए और अंतरिक्ष से दिव्य पुष्पों की वर्षा हुई। प्रकृति में भी उल्लास छा गया। वन और नगर सब वैभव से संपन्न हो गए। सर्वत्र वृक्षों पर मनोहर पुष्प और मीठे फल लद गए। हरित तृण और पौधों से संपन्न हुई पृथ्वी ऐसे प्रतीत होती थी मानो उसने हरी चादर ओढ़ ली हो और उस पर बेल बूटे आदि का काम हो रहा हो। देवताओं और अप्सराओं द्वारा किए जाने वाले संगीत एवं नृत्य में समस्त चराचर विश्व तन्मय हो गया। जो सुनता वही नाचने लगता। शिवगण, उमा की सहेलियां आदि ने भी उसमें भाग लिया। फिर स्वयं भगवती उमा भी आनंद में भरकर नृत्य करने लगी। तब भगवान शंकर का भी कैसे बैठे रहते, वे भी जागृति में सदैव नर्तनशील रहते हैं, इसलिए डमरू उठाया और नृत्य करने लगे। यह देखकर समस्त विश्व ही नृत्यात्मक हो गया। सभी दिशाओं में विद्यमान
देहधारी आनंदमग्न होकर नृत्यरत थे। लगता था कि सारा विश्व ही नाच रहा हो। इस प्रकार समस्त संसार आनंदमग्न था। सभी के दुख दूर हो चुके थे। सर्वत्र सुख शांति का साम्राज्य छा गया था। सब आनंद उत्सव पूर्ण हुआ। तब ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवताओं ने सर्वानंद विग्रह भगवान गणाध्यक्ष का बारंबार पूजन किया तथा साथ में शिव की भी स्तुति की। तदुपरांत शिव, शिवा और गणपति से आज्ञा लेकर सभी अपने अपने धाम को चले गए। श्री गणेश जी का यह उपाख्यान सब प्रकार से अभीष्ट पूर्ण कराने में समर्थ है। इस परम मंगलमय आख्यान को जो उपासक सुसंयत मन से सुनता है वह समस्त मंगलों से संपन्न होता हुआ स्वयं भी मंगलों का घर हो जाता है। इति पंचम अध्याय समाप्तम। द्वितीय खंड समाप्तम। आप सुन रहे थे विजडम वेव एनर्जी। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भगवान गणपति आप सभी का मंगल करें, कल्याण करें। गणेश पुराण के अन्य अध्याय लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से आप सभी सुन सकते हैं। भगवान गणपति आप सभी का कल्याण करें, मंगल करें।